अगर आप लोग हिंदू हो तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आपके अंदर का हिंदुत्व पहले ही मर चुका है। अगर नहीं मरता तो मुझे यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा इतिहास क्या है। कितना भी जगाने का प्रयास कर लो, तुम्हारे अंदर का सोया हुआ हिंदू जग ही नहीं सकता। अगर जग जाता तो आज ये मुद्दा मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। थंबनेल पर आप लोगों ने अवश्य ही देख लिया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। टाइटल में आपने अवश्य पढ़ लिया होगा कि किसके बारे में बात करने वाला हूं। और जिसके भी बारे में बात करने वाला हूं, अगर इसके बाद भी आपके अंदर से सोया हुआ हिंदू जागा नहीं, तो आप लोग को एक कड़वा सच बता देता हूं कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जितने भी गढ़ किले हैं, उनका अंत बहुत ही समीप है। नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। और आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को सुखरूप पहुंचाने के लिए जिन वीर हुतात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आज उसी विशालगढ़ के ऊपर तुम्हारे सेक्युलरिज्म का नंगी तस्वीर अपनी आंखों से देख कर आया हूं और आज तुम्हें दिखाने वाला हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि विशालगढ़ की अवस्था क्या है, लेकिन जो लोग महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, अन्य साथीगण को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। साथियों, हमारे देश के अंदर की बहुत ही सुंदर मजहबी सुंदरता है। अगर इस देश के अंदर मजहब पर थोड़ा सा भी कोई सवाल उठा दे तो अगले ही दिन उसको घर के अंदर नजर कैद कर दिया जाता है। जैसे कि नुपुर शर्मा को अगर आपके मजहबी भावनाओं के ऊपर एक छोटा सा भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाए, अगर किसी मस्जिद को लेकर कोई एक छोटी सी टिप्पणी भी कर दे, अगर महिलाओं के सम्मान की बात कर दे, तो अगले दिन ही इस्लाम खतरे में आ जाता है, मजहब खतरे में आ जाता है। लेकिन ये सारे रूल सेकुलरिज्म के अंतर्गत में लागू होते हैं केवल मजहबियों के लिए। आपके लिए कोई रूल लागू नहीं होता। और ऐसा ही रूल लागू नहीं होता है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के गढ़ किले यानी कि विशालगढ़ के ऊपर। और विशालगढ़ के ऊपर एक विशाल महाकाय मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये आज नहीं हुआ, बल्कि इसको निर्माण हुए कई वर्ष बीत गए। लेकिन हमारी दोगलापंथी और हमारे सेकुलरिज्म का अंदर का कीड़ा इस विषय में हमें बात करने देता ही नहीं है। अगर कोई बात करे तो वो नफरत फैलाता है। लेकिन विशालगढ़ का इतिहास हमने कोई पढ़ा नहीं, हमने कभी समझा नहीं। इसलिए सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं कि विशालगढ़ का इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। और विशालगढ़ आज अगर अपने अंतिम सांस गिन रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? प्रतापगढ़ का रण संग्राम तो घर का बच्चा बच्चा जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज नरसिंह का अवतार लेकर प्रतापगढ़ के ऊपर अफजल खान को फाड़ते और सीधे पहुंचते पन्हाड़गढ़ की ओर। पन्हाड़गढ़ के ऊपर गिद्ध का रूप लिए अनेक ही म्लेंच वहां पर आ बैठते हैं, जिनका नाम था सिद्दी जौहर, सिद्दी मसूद और फाजल खान, जो कि अफजल खान के 64 बीवियों में से किसकी नाजायज औलाद था आज तक पता नहीं चला। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को समाप्त करने के लिए 6 महीने से अधिक काल तक पन्हाड़गढ़ पे इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नजर कैद करके रखा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज को सुरक्षित रीति विशालगढ़ पर पहुंचाने का दायित्व था उन 600 मावड़ों का। उन 600 मावड़ों में थे बाजी प्रभु देशपांडे, फुलाजी प्रभु देशपांडे, बांदल सेना। ये सारे सेनाओं का कर्तव्य इतना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए बाजी प्रभु देशपांडे ने, शिवा काशिद ने, फुलाजी प्रभु देशपांडे ने, बांदल सेना ने अपने प्राणों की आहुति उसी जगह पर दी। घोड़ खिंड को पावन खिंड बना दिया और एक अजरामर इतिहास का वहां पर वर्णन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित रीति विशालगढ़ पर पहुंच गए। लेकिन अगर आज छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचे तो उन्हें फिर से अफजल खान की नाजायज औलाद वहां पर मस्जिद में बैठकर नमाज अदा करते हुए यह कहते हुए नजर आएंगे, या खुदा, शिवा ने तुझे दगा दिया है, उसे जाकर खत्म कर दे। आपकी और हमारी बर्बादी की नमाजें वहां पर अदा की जाती है। और वहां विशालगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी सुखरूप से पहुंच ही नहीं सकते। यह रही इतिहास की बात। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, चलिए वो बताते हैं। विशालगढ़ के मुक्ति संग्राम के लिए हम लोग पहुंचे थे 27 नवंबर को विशालगढ़ के ऊपर। विशालगढ़ के ऊपर साथियों ऐतिहासिक 36 ऐसे मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे मंदिर है जो भग्न अवस्था में पहुंचे हुए हैं। ऐसे मंदिर है जिसे देखने के पश्चात आपके आंख से अश्रु अवश्य निकल जाएंगे। अगर आप लोग हिंदू हो तो सेकुलरिज्म का पट्टी बांधकर और केवल घूमने के लिए अगर आप जाओगे तो आप लोग को विशालगढ़ के ऊपर कुछ गलत नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म ही दौड़ता है। लेकिन अगर आप लोग हिंदू बनकर जाओगे तो आप लोग की आंखों के सामने विशालगढ़ रोता हुआ नजर आएगा। वो विशालगढ़ अपनी आंखों से चीख चीख कर आप लोग को बताने का प्रयास करेगा कि इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित
हमारे पास पहुंचे थे, लेकिन आज स्वयं मैं सुरक्षित नहीं हूं, अपने राज्य को कैसे सुरक्षित करोगी। इसी प्रकार से विशालगढ़ पर जब हम पहुंचे तो वहां पर देखकर मेरी आंख फटी की फटी रह गई। मैं अपने जीवन में चौथी बार विशालगढ़ पर पहुंचा था और विशालगढ़ के द्वार के ऊपर जाते ही मैंने देखा भव्य दिव्य मस्जिद। अब मुझे लगा कि यहां पर भव्य दिव्य मस्जिद है तो छोटी सी एक मस्जिद होगी और कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मस्जिद की ओर मेरी नजर गई, उसके नीचे 1 एकड़ों में फैला हुआ, उससे भी ज्यादा हो सकता है, वहां पर बैठे हुए नमाजी लोग थे। जहां पर घर है, जहां पर चिकन की दुकानें हैं, जहां पर मटन की दुकानें हैं, और वहां पर आपको एक ऐसी आबादी नजर आ जाएगी, ऐसा फील होगा कि आप पाकिस्तान के किसी गलियारों से गुजर रहे हो। और वही चीज हमने वहां पर देखी, वही चीजों का वहां पर हमने अनुभव किया। विशालगढ़ के आंख से निकलने वाले अश्रु मेरे कानों में सुनाई दे रहे थे, इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमारी सरकार नपुंसक की तरह बैठकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखे जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सारी चीजें देखने के पश्चात भी अगर आप लोग के अंदर से थोड़ा सा भी गुस्सा उबल कर नहीं आ रहा होगा तो यकीन मानो आप लोग हिंदू नहीं हो। यह केवल विशालगढ़ की बात नहीं है, यह केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, कि बल्कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी जगह है, हर एक जगह की यही कहानी है। रास्ते बनते नहीं पहले मजार बन जाती है, प्लेटफॉर्म बनते नहीं पहले वहां पर मजार निकल कर आ जाती है। हमारे गढ़ किलों के आसपास में हर जगह पर कहीं ना कहीं एक कब्र आ जाती है, कोई आकर मर जाता है, वहां पर मजार खड़ी हो जाती है। जबकि इनके किताबों के अंदर ही लिखा गया है कि मजार पर जाकर, कब्र पर जाकर नमाज अदा नहीं किया जाता, इसे शिर्क माना जाता है, इसे हराम माना जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश की राजनीति इतनी घटिया है कि अगर आप इस विषय में बात करोगे तो आप लोग नफरती गैंग में शामिल हो जाओगे, और हम लोग नफरती गैंग में हैं। लेकिन अभी जो बात मैं कहने वाला हूं, जो प्यार बांटने वाले लोग होंगे उनसे मैं छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि जितने भी महाराष्ट्र के अंदर हो गया या देश भर के अंदर हो गया, ये लोग जो कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर मुस्लिम महिलाओं को दिखाते कि कृष्ण जी उनके गोदी में है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कोई मुसलमान आकर उनकी पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, करो, लेकिन इस विषय पर बात क्यों नहीं किया जाता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग एक फेरी टेल की दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर सब कुछ सुंदर है, जहां पर एक जादू की छड़ी घुमा दी जाती है कि आबरा का डाबरा गिली गिली छू और सब कुछ सुंदर सा हो गया। ऐसा नहीं होता है, आप लोग को चीजें देखनी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे कि तुम नफरत फैला रहे हो, हाँ भाई नफरत फैला रहा हूं। सत्य को अगर सत्य की तरह बताऊं, अगर नफरत फैलाना है तो मैं नफरत फैलाने का काम सदियों से करता आ रहा हूं और आगे भी करता आऊंगा। लेकिन जो सत्य बोलते हैं, जो आपके सामने मीठे बोलते हैं, उनसे तो कहो कभी इस बारे में बात किया जाए, उनसे तो कहने का साहस होता नहीं है, इसलिए हम जैसों को बोलना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आपकी सेकुलरिज्म की कीमत कुछ इस प्रकार से चुकानी पड़ती है कि उनके ही गढ़ किले आज इस भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। लोहगढ़ हो गया, विशालगढ़ हो गया, न जाने इतने सारे किले हो गए जहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है। मैं उन तमाम सेकुलरवादी मुसलमानों से, हिंदुओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 19 फरवरी आती है, हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक लेकर, गले में टोपी लगाकर, माला कंठी पहनकर आप लोग जिस प्रकार से फोटोशूट करते हो और फिर कहते हो कि ये सेकुलरिज्म का सुंदर नजारा हमारे देश का अस्तित्व है, लेकिन तब कहां जाते हो जब छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के ऊपर इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है, तब तुम्हारे ये भाईजान इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। अगर तुम्हारे मस्जिद का इतना भव्य दिव्य निर्माण किया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज को सुरक्षित रीत्या पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपने देह का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर दिया, उनके समाधि की अवस्था किस प्रकार है, यह तुम्हारी भड़वागिरी और यही तुम्हारा सेकुलरिज्म मुझे और ज्यादा अपने आप को तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मजबूर कर देता है और बताता है कि बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मंदिर की अवस्था ऐसी है और तुम्हारी मस्जिद की अवस्था ऐसी की है। और यही सारी चीजें सेकुलरिज्म तुमको सिखा रही है। और मैं बार बार सेकुलरिज्म को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में आकर ज्ञान फैलाने वाले लोग कहते हैं कि तू नफरत फैलाता है। हाँ, मैं नफरत फैलाता हूं। आप लोग इस वीडियो से 1% भी सम्मति हो, अगर आप लोग को लगता है कि विशालगढ़ मुक्त होना चाहिए, लोहगढ़ मुक्त होना चाहिए, तो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर जाकर उठाना, इसके लिए आवाज उठाना, यह आपका और मेरा कर्तव्य है। अगर इस प्लेटफॉर्म के सदुपयोग से विशालगढ़ मुक्ति संग्राम में और 1% का भर आता है तो ऐसे वीडियो को शेयर करना आपका भी कर्तव्य है। सनातनियों, और ऐसे बहुत से रण संग्राम होने वाले हैं, मुक्ति संग्राम होने वाले हैं हमारे देश के, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए। एक बाबरी तोड़ी गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि भारत का तमाम जितने मंदिर थे वो सुरक्षित हो गए। ऐसे अनोखों बाबर की औलादे, अफजल खान की औलादे विशालगढ़ के ऊपर जीवित है। कभी समय मिले तो एक बार विशालगढ़ 15-20 लोगों को लेकर ही जाना, अकेले जाओगे मारे जाओगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को माध्यम से
जागृति समझ में आई है, आप लोग को चीजें पहुंच गई है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।